हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 6 की हमारी ये साइंस की बुक है और पिछले वीडियो में हमने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था। आज हम इसमें देखेंगे। और बच्चों, ये हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया था और आज हम क्या देख रहे हैं, मैच द कॉलम। देखिए, मैच द कॉलम में अब पहला इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को मैच करेंगे हम एलिमेंट के साथ। एलिमेंट होता है, जैसे हम कहेंगे सोडियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। कोई एलिमेंट होता है तो बहुत सारे एलिमेंट सब ऑक्सीजन के ही हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर, सेकंड वाला जो हमारा मिक्सचर है, इसको हम मैच कराएंगे डी, इम्प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि मिक्सचर जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं। ठीक है, अगर हमने जैसे हम एयर की बात करें तो एयर में बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, H2O है ना, तो ये सारे और भी हैं, अदर गैसेज हैं, तो ये सारे क्या है, उसमें मिक्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर को हम मैच कराएंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। थर्ड है हमारा सिव। सिव क्या होता है बच्चों, चलनी होती है। ठीक है, सिव को हम मैच कराएंगे यूनिफॉर्म साइज्ड होल, यानी कि जो सिव होता है उसमें यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसे साइज के छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, तो ये होगा यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे साइज होल। नेक्स्ट हमारा इनसॉल्युबल कंपोनेंट। इनसॉल्युबल कंपोनेंट को मैच कराएंगे ऑयल एंड वाटर के साथ, क्योंकि ऑयल जो होता है और वाटर जो होता है ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होता है, यानी कि ये घुलेगा नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के लिए इनसॉल्युबल है। ओके बच्चों, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इस चैप्टर में बचा है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट, चॉक एंड सैंड आर डैश इन वाटर, यानी कि चॉक जो होता है और सैंड यानी कि मिट्टी है ना, यानी कि जो बालू होता है, रेत होता है, सैंड और चॉक ये दोनों क्या होते हैं, वाटर में, पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलते नहीं है। ठीक है, वाटर में ये घुलेंगे नहीं। ओके, तो वर्ड क्या आता है, न घुलने वालों के लिए वर्ड आता है इनसॉल्युबल। सेकेंड है हमारा द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड। ऐसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्यूट को घोलते हैं, तो उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ओके, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे बच्चों, हमने ले लिया एक ग्लास में, हमने ले लिया पानी। ठीक है, तो ये हमारा वाटर है, वो लिक्विड है जिसमें हम कोई चीज़ घोलेंगे, और इसमें हमने डाल दिया नमक, सॉल्ट। ठीक है, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, तो नमक को हम घोलने जा रहे हैं किसमें, इस लिक्विड में, तो ये लिक्विड कहलाएगा सॉल्वेंट। जिसको हम घोलेंगे, इसके अंदर डिजॉल्व करेंगे, वो कहलाएगा सॉल्यूट। और जब ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो जो नमक पानी का जो तैयार हुआ है, ये नमक पानी, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीन वर्ड होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन। ओके, नंबर थर्ड कह रहा है डैश इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी कि हवा के द्वारा, हवा की मदद से हस्क यानी कि भूसा, ठीक है, मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं, ग्रेन्स यानी कि अनाज, अनाज से हस्क यानी इसका जो भूसा है उसको हवा की मदद से अलग करते हैं, सेपरेट यानी कि अलग करते हैं। उस मेथड को क्या कहते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा विनोइंग। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 4, द प्रोसेस बाय विच द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग केमिकल्स सच एज एलम इज कॉल्ड कोएगुलेशन,
कह रहा है, अब इसको देखिए समझिए, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि कोई ऐसा मेथड है ना, ऐसा वो प्रोसेस जिसमें मान लीजिए कि हमारा ये वाटर है और इसमें कुछ इसमें इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो मतलब कुछ इसमें अशुद्धियाँ हैं पानी में, वो जो अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इसके नीचे, इसके बॉटम में यहाँ पर जल्दी ही नीचे बैठ जाएं, बॉटम में बैठ जाएं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इस पानी में एलम डाल देते हैं, यानी कि फिटकरी डाल देते हैं, एलम का मतलब क्या होता है, फिटकरी, फिटकरी इसमें हमने ऐड कर दिया और इसको हम छोड़ देते हैं अच्छी तरीके से, फिटकरी को घोल के और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो बॉटम में क्या हो गई है, यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, ठीक है, और बॉटम में नीचे ऐसे तली में जम जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया है ना, तेजी से सेडिमेंटेशन प्रोसेस, यानी कि जो इम्प्योरिटीज थी उसको नीचे बैठना था, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होना था, लेकिन अब उस एलम को डालने के बाद, उस केमिकल को ऐड करने के बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हुआ है, तेजी से हुआ है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन, ठीक है, यानी कि कोएगुलेशन का प्रोसेस यहाँ पर हुआ, किसके द्वारा हुआ, उस केमिकल के द्वारा। ओके, तो बच्चों हमारा ये फोर्थ पॉइंट है, द प्रोसेस बाय विच द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन is improved by adding chemicals such as alum called coagulation. Okay, number 5, a filter paper is used for separating. जो फिल्टर पेपर होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, तो सेपरेट करने के लिए। क्या चीज सेपरेट करने के लिए, इनसॉल्युबल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो कि लिक्विड में घुला नहीं है, इनसॉल्युबल सॉलिड को सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर होता है, इस तरीके से हम इसको कीप में लगाते हैं, ये हमारा कीप होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम ऐसे फिल्टर पेपर लगाते हैं। अब हमने एक लिक्विड ले लिया, ये सॉल्यूशन ले लिया, इस सॉल्यूशन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें घुली हुई नहीं है ना, इनसॉल्युबल है। जैसे अगर हमने चाय ले लिया तो चाय के अंदर जो चाय पत्ती है वो उसके अंदर घुली हुई नहीं है। अब इस सॉल्यूशन को हम इसमें डालेंगे तो ये चाय पत्ती जो होगी वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी और जो लिक्विड होगा वो यहाँ से छन करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग, फिल्टर पेपर को यूज करते हैं हम सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉल्युबल नहीं है उन पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से अलग करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, हमको वन वर्ड में आंसर देना है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है मेकिंग सेटलिंग ऑफ फाइनर पार्टिकल्स फास्टर विद एलम, यही जो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ समझाया, ठीक है, कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज है उसमें, और उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से वो सेटल्ड हो जाए, नीचे सेटल्ड हो जाए बॉटम में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। जस्ट हमने अभी जो ये पढ़ा है फोर्थ पॉइंट में। द सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर, जो सब्सटेंस वाटर के अंदर जो सॉल्युबल होता है, जो घुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सॉल्युबल करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है सलूट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना इस पॉइंट में कि सलूट जो होता है उसको हम सॉल्वेंट में घोलते हैं, ठीक है। तो वाटर, अब सॉल्वेंट जो है कुछ भी हो सकता है, हमने पानी यहाँ पे ले लिया, लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह पे क्या ले लिया है, वाटर लिया है। तो द सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर, है ना, जिस सब्सटेंस को हम वाटर में सॉल्युबल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सलूट,
नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मेथड यूज टू सेपरेट चैफ फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड। ये जस्ट अभी हमने यहाँ पर पढ़ा थर्ड पॉइंट में कि अगर जो हमारे ग्रेन्स है उस ग्रेन्स से और जो हस्क है उसको सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोविंग। ठीक है, वही चीज है ये। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ बिटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि जब हम फसल को काट लेते हैं तो काटने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको ग्रेन से सेपरेट करने के लिए उसको खूब पीटा जाता है ना, बीट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। ठीक है, स्टॉक्स यानी कि उसका जो डंठल होता है वहां से वो जो हमारी फसल है वो अलग हो जाए, है ना, उसको खूब पीटा जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग करना। ओके, नेक्स्ट हमारा 5, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। कह रहा है कि आपने यहां पर छोड़ दिया इसको। अब इसी प्रोसेस में आप देखिए, जैसे हमने इसमें एलम डाला और इसको हम क्या करेंगे, बिना किसी डिस्टर्बेंस के इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज है वो उस एलम से केमिकल से रिएक्शन करके और क्या होगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, बॉटम के नीचे, यहाँ पे बॉटम में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब बिना हम डिस्टर्ब किए ऊपर से लिक्विड को क्या करते हैं, धीरे से इसमें से लिक्विड को एकदम मतलब आराम से, बिन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और धीरे से इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और ये जो इसमें जो इम्प्योरिटीज है ये यहीं रह जाती है। इस प्रोसेस को हमने इसमें से वाटर को क्या कर लिया, पोर आउट कर लिया, है ना, पोरिंग आउट यानी कि निकाल लिया। जो ऊपर क्लियर हमारा यहाँ पे लिक्विड था उसको हमने निकाल लिया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिकेंटेशन। पहला प्रोसेस हुआ हमारा सेडिमेंटेशन, यानी कि जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें से ऊपर से क्लियर वाटर जो हमारा लिक्विड है जो हमको चाहिए था वो हमने निकाल लिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद डिकेंटेशन प्रोसेस करते हैं। ओके बच्चों, और ये थ्रेसिंग, एक बार मैं आपको थ्रेसिंग यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये प्रोसेस क्या चल रहा है हमारा, ये हमारा प्रोसेस है थ्रेसिंग का। ठीक है, ये फसल को उठा करके और तेजी तेजी से इस पर क्या करते हैं, इसको बीट कर रहे हैं ना, जोर जोर से इस पर पीटेंगे, इसका स्टॉक अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग। देखिए ये मैनुअल थ्रेसिंग यानी कि हाथ से ये थ्रेसिंग किया जा रहा है। ओके, अब बच्चों आप ये 1 वर्ड वाला लिख लीजिए, इसको राइट डाउन करिए। ओके, तो बच्चों हमारे ये थर्ड चैप्टर ये देखिए कंप्लीट हो गया। हमने इसमें MCQ डन हो गया हमारा। उसके बाद हमने किया था इसमें ट्रू फॉल्स, कंप्लीट हो गया। आज हमने किया इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट 1 वर्ड। ये हमारे डेफिनेशन पहले हो चुके हैं। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो चुका है हमारा। उसके नीचे ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इधर ये हमारे हो चुके हैं। इसमें मैंने कुछ आपको छुड़वा दिया था, मैंने आपको 3rd, 4th और 5th ये छुड़वा दिया था। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हमारे हो गए थे ये। और उसके बाद ये है मैच द कॉलम। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमारा बच्चों ये चैप्टर 3rd डन हो गया। ओके, चैप्टर 3rd ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 4, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।